हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। सो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने अपना मॉनसून का टॉपिक शुरू किया था और हमने ये देखा था कि तमिलनाडु में विंटर सीजन में बारिश किस तरीके से होती है, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून के नाम से जानते हैं। आज उसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे और अब हम लोग देखेंगे कि जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून है पूरे इंडिया में, जो जून जुलाई अगस्त के महीने में होता है, जिसे हम लोग साउथ वेस्टर्न मॉनसून कहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो पिछले वीडियो को अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कंसेप्ट याद हो तो आपको याद होगा कि नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बे ऑफ बंगाल की तरफ गई थी। कोरलिस फोर्स ने उसे राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया था और तमिलनाडु के रीजन में उसने मॉनसून कराया था। अब जब पूरे के पूरे विंटर सीजन में यानी जनवरी फरवरी तक विंटर रहती है नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि इंडिया वाले पार्ट में, और तमिलनाडु में बारिश हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर एक और डेट आती है और वो है हमारी 14th ऑफ जनवरी। अब यहां पर हम लोग ये चीज देखते हैं कि अब तक तो सन सदर्न हेमिस्फीयर में था, लेकिन 14th ऑफ जनवरी से जो आपका सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर से ऊपर की तरफ उठ के वो सीधे आपके इक्वेटर की तरफ आ जाता है। करेक्ट। अब यहां पर एक और चीज आप देखिए कि ये जो 14 जनवरी डेट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से सन अपनी पोजीशन नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को हम लोग हिंदी में कहते हैं मकर रेखा, यानी कि जो सूर्य है, सन है, 14 जनवरी को मकर रेखा से ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ जाता है। इसीलिए हम लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाते हैं। अगर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहें तो यही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर इसी 14 जनवरी मकर संक्रांति को अगर आपको आर्ट एंड कल्चर की लैंग्वेज में समझना है तो उसमें हम लोग ये कहेंगे कि जो सूर्य है वो मकर राशि से उत्तरायण की तरफ जाता है यानी नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। अब जब ये 14th ऑफ जनवरी से नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है तो 21st ऑफ मार्च को वापस ये जो सन है वो आपके इक्वेटर की तरफ आ जाता है, और 21st ऑफ मार्च के बाद जो सन है वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू करता है और अपनी जो सनरेज है वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ देता है। जैसा कि आपने नोटिस किया ही होगा कि 21st ऑफ मार्च के बाद जो इंडिया है या फिर पूरा का पूरा जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें गर्मी शुरू हो जाती है। तो यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सॉलिस्टिस आ जाता है और फिर सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पर विंटर सॉलिस्टिस आ जाता है। अब आपको इस कंसेप्ट को आगे समझने के लिए एक और छोटा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है जिसे हम लोग कहते हैं ITCZ। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये ITCZ खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी मॉनसून से इसका जो रिलेशन है उस चीज को समझने के लिए हम ITCZ को बड़े छोटे से लेवल पे समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है या हथेली है या पाम है, ये है अर्थ और ये जो है ये है सन। तो सन अगर अर्थ के जिस डिग्री पे पैरेलली इस वक्त सिचुएटेड है, तो सन अगर यहां पर है तो सबसे ज्यादा सनरेज जस्ट अपने सामने ही छोड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर सन आपके इक्वेटर पे है तो ये 5 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर टू 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर का जो रीजन है यहां पर सबसे ज्यादा सनरेज छोड़ेगा, यानी सबसे ज्यादा गर्मी उस इक्वेटर के रीजन पे क्रिएट करेगा। और यहां पर जब सबसे ज्यादा टेंपरेचर होगा तो प्रेशर भी सबसे ज्यादा यहां पर कम होगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सन अगर इक्वेटर पे है तो ITCZ भी इक्वेटर पे आ जाएगा, यानी सन के जस्ट सामने वाला वो रीजन जो उसमें सबसे ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है। तो सन अगर नदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ITCZ भी तो सन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सन अगर यहां है तो ITCZ यहां है, सन अगर नॉर्थ गया तो ITCZ यहां गया, सन अगर और नॉर्थ चला गया तो ITCZ फिर से यहां चला गया। यानी सन जैसे जैसे नॉर्थ या सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करेगा ITCZ भी सन के साथ ट्रैवल करता रहता है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू UPSC GS बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब ये जो सन है जब नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है तो ITCZ भी आपका सन के साथ ट्रैवल करके 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन ये जो ITCZ है ये एक्चुअली में
25 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टैब्लिश होना चाहता है, क्योंकि 25 डिग्री लैटिट्यूड इंडिया का एकदम सेंटर पॉइंट है। और अगर ITCZ 25 डिग्री लैटिट्यूड पे यानी कि इस सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा तो इंडिया में टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेशर लोएस्ट हो जाएगा। अब अगर इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो उस वक्त तो सदर्न हेमिस्फीयर की ये जो पैसिफिक ओशन की, अटलांटिक ओशन की, इंडियन ओशन की, सदर्न ओशन की वाटर बॉडीज है, यहां पर तो हाई प्रेशर है, क्योंकि यहां पर इस वक्त विंटर सीजन है। तो हाई प्रेशर की विंड्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी और फिर इंडिया से टकराएंगी वो हाई प्रेशर की विंड्स और इंडिया में मॉनसून क्रिएट कराएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी तो ये है ना कि आपका ITCZ 25 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टैब्लिश हो जाए। लेकिन यहां पर ITCZ 25 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 25 डिग्री लैटिट्यूड पे ऑलरेडी आपका साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बैठा हुआ है, और साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की जो ठंड है वो ITCZ की गर्मी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ITCZ कितना टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है? 45 डिग्री या चलो 50 डिग्री। लेकिन साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम तो आई है पोलर जोन से, जहां पर -50 डिग्री है। अब आप ही बताइए, 50 डिग्री ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया या -50 ज्यादा एक्सट्रीम हो गया? -50 ज्यादा एक्सट्रीम और पावरफुल है, क्योंकि 50 डिग्री लैटिट्यूड में आप जिंदा रह सकते हो, 50 डिग्री टेम्परेचर पे आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन -50 डिग्री पे आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, खून जम जाएगा हमारा। सो हमें ये बात ऑब्वियसली एक नेचुरल कॉमन सेंस से पता है कि -50 का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है ITCZ से ज्यादा आपकी पावरफुल है, जिस वजह से यह आपका 20 डिग्री पे स्टैब्लिश्ड लैटिट्यूड साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है कहीं और 25 डिग्री से। अब ITCZ अगर यहां पर नहीं जाएगा 25 डिग्री लैटिट्यूड पे तो फिर इंडिया में गर्मी नहीं आएगी, लो प्रेशर नहीं आएगा, हाई प्रेशर की विंड लो प्रेशर पे अट्रैक्ट नहीं होगी और इंडिया में बारिश नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ITCZ जेट स्ट्रीम को नहीं हटा पा रहा है 25 डिग्री लैटिट्यूड से, इसका मतलब जेट स्ट्रीम को आपको कहीं और ज्यादा लो प्रेशर देना पड़ेगा, तभी जेट स्ट्रीम और ज्यादा लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होगा। और वो ज्यादा लो प्रेशर जेट स्ट्रीम को मिलता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि तिब्बतन प्लेटू पे, क्योंकि जो आपका तिब्बतन प्लेटू है वो 5000 मीटर्स ऊंचा है, एल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है, और वो करीबन 2000 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई भी आपको करीबन 800 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो जब ये इतना ऊंचा, बड़ा और चौड़ा है तो सनरेज पहले तिब्बतन प्लेटू पे पहुंचेगी और तिब्बतन प्लेटू ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस तिब्बतन प्लेटू में एक मिनरल भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्फिकोलॉटिक ग्रेनाइट। अब ये जो एम्फिकोलॉटिक ग्रेनाइट है ये तिब्बतन प्लेटू में अबंडेंस अमाउंट में पाया जाता है, और ये ग्रेनाइट है यानी सीधी सी बात है कि एकदम डार्क ग्रे या ब्लैक कलर का होगा ये। और हम सभी लोगों को पता है कि जो डार्क कलर होते हैं वो सनरेज को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए तो बचपन में हमें यह सिखाया जाता था कि गर्मी में काले रंग के कपड़े मत पहनो, सफेद रंग के पहनो, क्योंकि काले रंग के कपड़े जब हम पहनेंगे तो जो सनरेज है वो बेसिकली अब्सॉर्ब कर लेगा, और व्हाइट कलर जो है वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। फेयर इनफ। अब यही इसी वजह से एम्फिकोलॉटिक ग्रेनाइट जो है सनरेज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, और उस वजह से बेसिकली फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि तिब्बतन प्लेटू का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और प्रेशर कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा लो। और जैसे ही यहां पर ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है तो ये साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है तिब्बतन प्लेटू की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और ये जगह खाली हो जाती है, और जैसे ही 25 डिग्री लैटिट्यूड की जगह खाली हो जाती है आपका ITCZ जो आपके 20 डिग्री पे अटका हुआ था वो 25 डिग्री लैटिट्यूड पे आ जाता है, और उसके बाद इंडिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि इंडिया बिकम्स द रीजन ऑफ लो प्रेशर। और जैसे ही इंडिया में लो प्रेशर यहां पर हमें देखने को मिलता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि यहां पर आपका सदर्न ओशन है, यहां पर आपका पैसिफिक ओशन है, यहां पर आपका अटलांटिक ओशन है, और यहां पर आपका इंडियन ओशन है। तो यहां पर तो अभी विंटर चल रही है यानी कि हाई प्रेशर चल रहा है, तो ये हाई प्रेशर की जितनी भी विंड्स हैं
ये बेसिकली इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं और इक्वेटर जैसे ही क्रॉस करती हैं, इन सारी की सारी विंड्स को, जो आपकी मॉनसूनल विंड्स हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इनको कोरियोलिस फोर्स फिर से अटैक कर देता है और फिर किस साइड में मोड़ देता है? आपके राइट हैंड साइड में मोड़ देता है। और जैसे ही राइट हैंड साइड में मोड़ता है, ये बेसिकली केरला से टकरा जाती हैं ये सारी की सारी विंड्स, और फिर केरला से टकराने के बाद ये इंडिया में मॉनसून लेकर आती हैं जून, जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक। और यहां पर हम इसे साउथ वेस्टर्न मॉनसून क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केरला इंडिया के साउथ वेस्ट में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली हाई प्रेशर विंड्स सिर्फ इंडिया में ही रेनफॉल कराती है, लेकिन इंडिया के अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखते हो तो यहां पे आपको अफ्रीका भी देखने को मिलता है और अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड मेडागास्कर भी देखने को मिलता है। और इंडिया के साथ साथ अफ्रीका और मेडागास्कर में भी ये जो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की हाई प्रेशर ट्रेड विंड्स या मॉनसूनल विंड्स या साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स जो हैं इंडिया में बारिश कराती है, और इसे ही हम लोग साउथ वेस्टर्न मॉनसून के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये साउथ वेस्टर्न मॉनसून बेसिकली आ जाता है आपका, उसमें उसी टाइम पे हम लोगों के देश में जो खरीफ की क्रॉप है जिसको हम लोग जून जुलाई में उगाते हैं, उसका एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया जाता है। सो दिस वाज बेसिकली आवर पार्ट 2 ऑफ इंडियन मॉनसून। लेकिन इसके बाद एक और पार्ट आपको मॉनसून का पढ़ना है, जिसमें हम लोग दो चीजें फिर से पढ़ेंगे कि केरला में तो मॉनसून ने एंट्री कर ली, लेकिन पूरे के पूरे इंडिया में ये किस तरीके से जो मॉनसून है वो फैलता है। और मॉनसून से पहले भी एक बारिश होती है जिसे हम लोग प्री मॉनसून शार के नाम से जानते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगर आपको ध्यान से समझने हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू IAS Origin, like, share and subscribe this channel. I'll see you in the next video. Thank you very much.